बिजली डालने का काम कर रही है, उसको बांटने का काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। याद करिए, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी और सपा और बसपा दोनों कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार का समर्थन कर रही थी, उस समय क्या आलम था? उस समय उन्होंने एक जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि मुसलमानों को भी पिछड़ी जाति में और अनुसूचित जाति में शामिल करके आरक्षण का लाभ जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है उनमें से कुछ को कटौती करके मुसलमानों को दे देना चाहिए, कुछ को अनुसूचित जाति को दे देना चाहिए। ये तो कांग्रेस नेतृत्व की मंशा थी। यही नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी किसी बात की ओर इंगित करती है। ये भी कांग्रेस ने गठित की थी। और आज जब कांग्रेस आई है तो कांग्रेस यही कहती है, फिर से कांग्रेस यही कह रही है कि आएंगे तो देश के संसाधनों पर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो, इसकी वे वकालत करेंगे। बहनों और भाइयों, यहां का हिंदू कहां जाएगा? यहां की अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग अपमानित करना चाहते हैं। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। और इसीलिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव केवल सामान्य चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, देश के भाग्य को बनाने वाला चुनाव है। आपने मोदी जी को 2014 में वोट दे करके देश की सत्ता सौंपी, तो मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया। कांग्रेस के हाथों में सत्ता थी, देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी। कल मैं समाजवादी पार्टी की क्षेत्र के एक नेत्री के बयान को पढ़ रहा था और बहनों और भाइयों, इसके द्वारा कहा जा रहा था कि मोदी जी ने जो बात कह दी है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि हम गरीबी हटाएंगे। अरे गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस का आज से है क्या? आज से 54 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, और 54 वर्ष के बाद उनका पोता भी वही रूप टोता रटंत कर रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। अरे 65 वर्षों तक शासन किए थे, तब तो कुछ कर नहीं पाए थे, और आज गरीबी हटाओ की बात याद आ रही है। जब कांग्रेस की सत्ता थी तो गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी और नौजवान पलायन करता था। आज कहते हैं गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे? गरीबी हटाने के लिए कह रहे हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे। यानी आपके बाप दादों ने, आपके माँ बाप ने अगर कोई मकान एक शहर में बना दिया, एक गांव में बना दिया, आपके परिवार में 5 लोग हैं और 2 कमरों में रह सकते हैं, 4 कमरे हैं, तो 2 कमरे को ये लोग कांग्रेस और सपा के लोग हड़पने का कार्य करेंगे, हम सर्वे करा देंगे। अरे मेहनत करेगा हमारा आदमी, और हड़पने के लिए फिर एक कांग्रेस और सपा के गुंडों को आप छोड़ देंगे कि वे आपकी संपत्ति को हड़पने का काम करेंगे? क्या ये अधिकार देंगे आप? लेकिन कांग्रेस और सपा का इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र इस बात को कहता है। और बहनों और भाइयों, में उनका बयान पढ़ रहा था, कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा है कि माता बहनों के मंगलसूत्र पर भी संकट आने वाला है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, शिष्टाचार है, परंपरा है कि हमारी माता बहनें स्त्री धन के रूप में जेवर को अपने आप संभाल करके रखती। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता, केवल हिंदुस्तान में हमारी माताएं बहनें रखती है। जेवर, मंगलसूत्र भी होता है, गले का हार भी होता है, लॉकेट भी होता है, और भी उनके पास अपने जेवर होते हैं। पैसा होता है, उसको संभाल के रखती हैं, फिर जेवर खरीदती हैं, सोना खरीदती हैं, चांदी खरीदती हैं। हर परिवार में 1 तोला से लेकर के 1 किलो तक का सोना जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वही उसकी अमानत होती है, वही उसका संस्कार होता है, और फिर वही अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में देती है, अपनी बहू को देती है, अपनी बेटी को देती है।
कांग्रेस के लोगों की बुरी दृष्टि उस पर है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी ओर इशारा किया था। लेकिन बड़ा हास्यास्पद बयान यहां से समाजवादी पार्टी की नेत्री का आया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी पुलवामा के शहीदों के जो विधवा है उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। बहनों और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। हम प्रश्न पूछना चाहते हैं बहनों और भाइयों, और ये प्रश्न आपको भी पूछना चाहिए। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित किया था। कल्याण सिंह जी की मृत्यु ही होता है, मृत्यु होती है। मुलायम सिंह जी की मृत्यु पर मैं स्वयं उनके पैतृक गांव में आया था और सफाई में आकर के मैंने स्वयं वहां श्रद्धांजलि अर्पित की थी, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कुछ न कुछ सेवाएं तो थी। मैं आया था, मेरी पार्टी के लोग आए थे, प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया था, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई शोक संवेदना नहीं व्यक्त की गई। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के साथ इस प्रकार का भेदभाव, और अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था, उस माफिया के लिए फातिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा जवाब कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा, वह भी दृश्य आपने देखा होगा। क्या उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं को इसी प्रकार से जैसे सपा की सरकार के समय में ये लोग व्यापारियों पर कार्य बरपाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते थे, क्या इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए? क्या मिलनी चाहिए? क्या नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की छूट मिलनी चाहिए क्या? और